इस वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की अहम जानकारियों की, अहम खबरों की। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में क्या कुछ है ताज़ा अपडेट। इसके बाद बात करेंगे राजस्थान में बढ़ी सियासी हलचल की कि आखिर किस प्लान के तहत जयपुर पहुंचे हैं केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। इसके बाद बात मौसम के सितम की होगी। बारिश ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में किस तरह से मचाई है तबाही, देंगे पूरी जानकारी। और आईएमडी ने बारिश को लेकर क्या दी है अहम जानकारी। साथ ही बताएंगे कि आखिर क्यों भारत सरकार की ओर से जापान सरकार को लिखा गया है खत। साथ ही ओलंपिक से जानकारी, पीवी सिंधु के ओलंपिक अभियान के शानदार आगाज की। वहीं राजकुंद्रा केस में क्या कुछ है अब ताजा अपडेट बताएंगे आपको। साथ ही आपको देंगे जानकारी कि किस सांसद को रिश्वत के मामले में मिली है सजा। आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान ने फिर अलापा है कश्मीर राग। अफगानिस्तान में पूर्वी कुनूर में तालिबान पर हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी आपको देंगे इस वीडियो में। और आखिर में बात करेंगे राजस्थान एजुकेशन बोर्ड की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक आतंकी मारा गया है, अन्य आतंकियों की भी तलाश फिलहाल जारी है। वहीं आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ को लेकर जो ताजा अपडेट है वो लगातार सामने आ रही है। आतंकियों की खोज में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को बांदीपुरा इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जहां पर 3 आतंकी मार गिराए गए थे, जबकि 3 जवान भी घायल हुए थे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा के सुबलर इलाके में कोशा बाबा जंगल में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। तो वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने आगामी सैन्य थिएटर कमान पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की चिंताओं को दूर करने के लिए एक मैराथन बैठक की। तीनों सेनाओं के जो अधिकारी थे उस बैठक में मौजूद थे। तीनों सेनाओं के अधिकारियों की जो चिंताएं थी उसको प्रोफेशनल तरीके से एड्रेस किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस साल अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान सैन्य वास्तुकला और महत्वपूर्ण बदलाव और सुधारों की घोषणा कर सकते हैं। तो वहीं पंजाब में कांग्रेस की कलह कुछ खत्म होती दिखने के बाद अब राजस्थान में हलचल तेज हो गई है। शनिवार रात को ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग चली है और इस मीटिंग में दिल्ली से जयपुर पहुंचे केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के मुद्दे पर मंथन किया है। अब आज दोनों नेता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जानकारी के मुताबिक केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के साथ अशोक गहलोत की मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के फार्मूले पर लंबी बातचीत चली। सब कुछ सीएम गहलोत की सहमति पर निर्भर करेगा। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा इसकी तारीख भी गहलोत को ही तय करनी है। आलाकमान चाहता है कि मंत्रिमंडल विस्तार जुलाई में ही हो जाए। इसके साथ साथ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी होनी है। ऐसे में सचिन पायलट गुट के कई बड़े नाम मंत्रिमंडल और संगठन में शामिल किए जा सकते हैं। इन दिनों बारिश ने पूरे देश में हाहाकार मचाया है। जगह जगह मानसून की आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। करीब 1 महीने की खामोशी के बाद पलट कर आए मानसून ने देश में कोहराम मचा दिया है। क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, चारों तरफ सैलाब उमड़ा है और पानी की जोर ने धरती धंसती जा रही है। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश कोहराम मचा रही है। शहरों में सैलाब है और मौसम की मार से आम लोगों की जिंदगी दुश्वार होती जा रही है। कर्नाटक में भारी बारिश के चलते निजामुद्दीन वास्को डी गामा एक्सप्रेस ट्रेन पलट गई। कर्नाटक में बादलों का कहर सिर्फ ट्रेन की पटरियों पर ही नहीं बल्कि सड़क और रास्तों पर भी टूटा। वहीं महाराष्ट्र के पुणे जैसे बड़े शहरों में और अमरावती, सतारा और रत्नागिरी के इलाकों में बाढ़ और बारिश ने हालात को बिगाड़ दिया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में एनडीआरएफ ने अपनी कमान संभाली है और उनके कोस्ट गार्ड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो एक तरफ जहां बारिश और बाढ़ ने महाराष्ट्र के कई जिलों में तबाही मचा दी है, तो वहीं देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अब उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून की वजह से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। विभाग ने कहा है कि आज कोंकण, गोवा और पास में महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों सहित पश्चिमी तट में तेज बारिश की वजह से वहां पर उसका असर देखा जा सकता है। साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में रविवार से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक 25 से 28 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश,
में 26 से 28 जुलाई और पंजाब और उत्तर पूर्वी इलाकों में 27 से 28 जुलाई को बारिश के आसार हैं। 27 और 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं अधिकतम भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि गुजरात में 27 जुलाई तक मानसून काफी सक्रिय रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। तो वहीं भारत सरकार की ओर से जापान सरकार को एक पत्र लिखा गया है। इस पर कहा गया है कि भारत के टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, सभी एथलीट और मान्यता कार्ड वाले अन्य लोग जो टोक्यो से वापस आ रहे हैं, उन्हें बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के आने दिया जाए। भारत सरकार ने जापान से कहा है कि भारत के सभी खिलाड़ी और टीम के अन्य लोगों के पास जब तक रजिस्ट्रेशन कार्ड है, उन्हें कोरोना की RT-PCR परीक्षण और रिपोर्ट के बिना उड़ान भरने की अनुमति दी जाए। भारत सरकार ने यह पत्र इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा की अपील के बाद लिखा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने भारत सरकार के खेल सचिव से अपील की थी कि जापान से आने वाले खिलाड़ियों को बिना कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट के भारत में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। आईओए के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने भारत सरकार की अनुमति मिलने के बाद कहा है कि एयर इंडिया, विस्तारा, ऑल निप्पॉन एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस जापान से भारत आ रही है। इन सभी एयरलाइंस को ये सूचित किया जाना चाहिए कि वो खिलाड़ियों को बिना RT-PCR जांच और कोविड-19 रिपोर्ट के एयरपोर्ट पर आने दें, उड़ान भरने दें। उन्हें भारत सरकार के आदेश से अवगत कराया जाना चाहिए। वहीं भारतीय शटलर PV सिंधु ने अपने ओलंपिक अभियान का शानदार आगाज किया है। ग्रुप जे के अपने पहले मुकाबले में सिंधु ने इजराइल के सेनिया को आसानी से 21-7, 21-10 से हराया। महिला सिंगल्स में भारत की इकलौती चुनौती सिंधु ने महज 29 मिनट में मुकाबला अपने नाम किया। सिंधु का अगला मुकाबला हांगकांग के खिलाड़ी के साथ 27 जुलाई को होगा। चलिए बात राजकुंद्रा केस की। राजकुंद्रा के केस से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें कुछ ऐप के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में राजकुंद्रा के ऑफिस पर मुंबई पुलिस ने फिर से छानबीन की है। शनिवार को हुई इस छानबीन में एक छिपा हुआ लॉकर मिला। इस पर कई सारे कागजात थे। पुलिस ने उसको जब्त किया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शनिवार को अंधेरी वेस्ट में स्थित राजकुंद्रा के दफ्तर बयान कंपनी में फिर से तलाशी की। यहां पुलिस ने एक लॉकर को जब्त किया है और इस लॉकर को दफ्तर में छिपा कर रखा गया था, जिसमें बिजनेस क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए कागजात बरामद हुए। तेलंगाना के महमूदाबाद के तेलंगाना राष्ट्र समिति के सांसद मधोल कविता को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है। सांसदों विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने उन्हें IPC की धारा 171E यानी कि रिश्वत के मामले में सजा में दोषी ठहराया है। सजा के बाद सांसद ने समाचार एजेंसी PTI को ये बताया है कि उन्हें इस मामले में जमानत भी मिल गई है और वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन के दौरे पर हैं। कुरैशी ने शनिवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। कुरैशी ने एक बार फिर यहां मुलाकात के दौरान कश्मीर का राग अलापा है। उन्होंने इस मुद्दे पर चीन से मिले सहयोग की सराहना भी की है। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का जिक्र किया। इससे पहले भी पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने POK में एक रैली के दौरान भी कश्मीर के मुद्दे को उठाया था। ऐसे में पाकिस्तान लगातार कश्मीर का राग अलापता जा रहा है। भारत हमेशा से ये साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। साथ ही भारत ये भी कह चुका है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। ऐसे में किसी भी देश को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। भारत इस मुद्दे को हल करने में सक्षम है। तो वहीं अफगानिस्तान के पूर्वी कुनार में शुक्रवार को तालिबान के 20 आतंकियों को एक हवाई हमले में मार गिराने के बाद अफगान वायुसेना ने 2 और प्रांतों में एयर स्ट्राइक की है। इन दोनों हमलों में तालिबान के 30 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, जबकि 17 अन्य घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को इसकी पुष्टि भी की है। समाचार एजेंसी सिन्हुआन ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के बयान के हवाले से बताया है कि उत्तरी जजान प्रांत में प्रांतीय राजधानी शिब्रघन के बाहरी इलाके में मुगरब और हसन तिब्बन गांव में युद्धक विमानों ने आतंकियों के ठिकाने पर निशाना बनाया और बड़ी कार्रवाई करते हुए
इसमें कई आतंकी ढेर हुए हैं। चलिए सबसे आखिर में बात करेंगे राजस्थान एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी किए गए 12वीं के परिणामों की। राजस्थान एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं के साइंस स्ट्रीम के परिणामों की घोषणा की है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि जो छात्र अंकों से असंतुष्ट हैं उन्हें अपने स्कोर को सही करने का एक और मौका दिया जाएगा। ऐसे में छात्रों को परीक्षा में बैठने का एक और अवसर मिलेगा। हालांकि अभी तक परीक्षा की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। स्थिति में सुधार होने पर परीक्षा कराई जाएगी। राजस्थान बोर्ड द्वारा तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए हैं। इस बीच साइंस स्ट्रीम में 99.48% छात्र पास हुए हैं। पहली बार एक साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के परिणाम जारी होने पर राज्य के 70 स्कूलों के 8,82,112 छात्र पास होंगे। इस बार न मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और न ही टॉपर घोषित किए जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए सनराइज न्यूज के साथ।